आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ इस समय बर्मी चरक इंडिया वर्मी कंपोस्ट फार्म में, और ये देखिएगा चरक इंडिया का वर्मी कंपोस्ट फार्म पीछे काम चल रहा है। और ये सामने आपके ये ऑफिस है, और ये देखिएगा ये काम चल रहा है जहाँ पे पीछे कंपोस्ट, यहाँ ये केंचुओं से जो खाद बनती है वहाँ अपनी माधुरी डबराल जी खड़ी है, और ये है उनका पूरा वर्मी कंपोस्ट का चरखा इंडिया करके। तो मैं ये कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, इसका प्रारूप क्या है, इससे बात करने के लिए माधुरी जी के पास चलता हूँ और देखते हैं माधुरी जी क्या बोलती है। माधुरी जी, ये चरखा वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से बनता है, क्यों बनाया जाता है, क्या उपलब्धि है इसकी? धन्यवाद ईश्टवाल जी, पहले तो आपका कि आप यहाँ पर आए समय निकाल कर। और अब मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है। वर्मी कंपोस्टिंग जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब हो गया वर्म, जो केचुए से है मतलब, और कंपोस्ट मतलब उसका जो एक्सक्रीट होता है उसको हम कंपोस्ट का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो कंपोस्ट की तरह यूज़ होता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट का हो गया। तो ये हमारी वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट है। ये हमारी बैट्स बनी हुई है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम इस तरह का एक परमानेंट सेटअप अपना तैयार करके बैट्स में पिट साइज इसमें जैसे 12x3 और ये 1.5 फुट गहरा है, इस तरह के पिट तैयार करके भी बना सकते हैं। और चाहे तो हम इसको जमीन में भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास मतलब बहुत ज़्यादा बजट की कमी है या बजट नहीं है, तो हम इसको बहुत ही छोटे स्तर पे स्वरोजगार की तरह इसको अपना सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये स्वरोजगार का माध्यम है, ये मैं कहना चाहूँगी पिछले अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए इस काम को करते हुए यहाँ पे। आपने तो मेरे ख्याल से इसी से कुछ डिग्री डिप्लोमा वगैरह कुछ किया है? हाँ जी, मेरी पीएचडी जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग एंड अर्थवर्म डाइवर्सिटी इन गढ़वाल रीजन ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय, ये मेरा टॉपिक था। अच्छा। तो मैंने जो मेरी पीएचडी है वो इसी सब्जेक्ट में थी, अर्थवर्म्स के ऊपर, अर्थवर्म्स की डाइवर्सिटी के ऊपर, कि हमारे जो गढ़वाल रीजन है वहाँ पे कितनी तरह की डाइवर्सिटी हमें अर्थवर्म्स की मिल सकती है और वो कंपोस्टिंग में यूज़ हो सकती है या नहीं, यही मेरा टॉपिक था। तो इसी टॉपिक को मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ फिर अपना रोजगार का माध्यम भी बनाया इसी तरीके से कम। तो 18 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये है कि बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है इस काम को करने पे। आप चाहे इसको बड़े से बड़े स्तर पे करें या छोटे से छोटे स्तर से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल शॉर्टेज है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको इसके लिए वो चाहिए, मतलब फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गोबर सभी के पास अवेलेबल है और बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। खरपतवार जो है वो घास फूस पत्तियाँ, ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी सड़ गल सकता है वो भी गोबर के साथ मिला के हम इसमें खाद तैयार करते हैं। अच्छा, ये खाद का जो अगर कोई किसान अपने जैसे गांव बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, वो अगर ये कीड़े पे ये जो आपके ये वर्मी ये जो दिख रहे हैं आपको ये वाले, इन केंचुओं को कैसे पाले और किस तरीके से ये इसको क्या कहते हैं, इसके तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस हमें थोड़ा सा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार आप केचुए खरीद लीजिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, तो वो रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर आप उसकी सही से देखभाल कर रहे हो और तरीके से आप उसको तरीके से फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस को, तो आपको दोबारा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और बड़ी कम लागत में और बड़े सरल तरीके से हम इसे पाल सकते हैं। हमें इसके लिए गोबर चाहिए और खरपतवार चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट की समस्या से, या हमने देखा होगा सड़कों किनारे लोग खेतों का वेस्ट हो गया, पत्तियां हो गई, सूखी पत्तियां, हरी पत्तियां, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक जो भी डिकम्पोज हो सकता है, कहने का मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ सकता है, मतलब खरपतवार। हाँ, कोई भी खरपतवार, यहाँ तक कि जो गत्ते के कार्टून्स होते हैं वो भी, क्योंकि जो सड़ सकता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जो सड़ सकता है वो इसमें यूज हो जाएगा, तो इसमें यूज कर सकते हैं। केंचुए सड़ाते हैं उसको? नहीं, सड़ता तो वो डिकम्पोज हो जाता है। सेमी डिकम्पोज की स्थिति में आने के बाद केंचुए उसको खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि केंचुआ जो है वो सेप्रोट्रॉप्स है, वो सड़ी गली चीजों पे ही भोजन करता है। बेसिकली क्या है कि पूरे वर्ल्ड ओवर 3,500 से ज़्यादा प्रजातियां केंचुओं की हैं, और इन 3,500 से ज़्यादा जो केंचुए की प्रजातियां उसको हमने 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं साइंटिफिकली। एक वो होते हैं जो सरफेस पे फीड करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, जो ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर जैविक जो अवशेष है उसी पे भोग करते हैं। दूसरे होते हैं जो मिट्टी और जैविक दोनों खा लेते हैं, जैविक। और तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ मिट्टी खाते हैं।
तो अच्छा। तीसरे और दूसरे वालों को हम इसमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं करते हैं। जो आपने देखा होगा बरसात में भी ऊपर चले आते हैं नीचे खेतों से, वो सॉइल फीडर होते हैं। तो वो अनेसिक स्पीशीज़ होती है। एक होती है एपिजिक जो सरफेस पे फीड करती है, एक होती है एंडोजिक जो 10 से 15 सेंटीमीटर पे वो ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल दोनों को फीड करती है। तीसरी वाली अनेसिक होती है, डीप बोरर्स होते हैं, बिल्कुल ज़मीन के नीचे रुकते हैं और सिर्फ मिट्टी पे खाते हैं। और वो सिर्फ बरसात में आपको नजर आएंगे। तो इसके लिए हमें जो पहले वाली प्रजाति हमने बात की एपिजिक जो सरफेस पे फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वही इस्तेमाल में आती है। अच्छा, ये जो वर्मी कंपोस्ट बनता है। हाँ, क्योंकि अच्छा। ये हमें ऑर्गेनिक मैटर को जी, decompose मैं करके- इधर ये जो बनी है लास्ट में खाद जिसको हम बोलते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार है। जी। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल दानेदार चाय पत्ती की तरह। ये वर्मी कंपोस्ट है। तो ये कितनी फ्रूटफुल है, क्या कहते हैं, खेती के लिए? ये खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और दरअसल अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारे पास ये कंपोस्ट बहुत तरीके से होता है। नेचुरल हम गड्ढे बनाकर भी करते हैं सड़ा के, या जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे कि गोबर को 6 महीने हम सड़ा के तब खेतों में डालते थे, वो सारे कंपोस्ट के ही मेथड है। लेकिन इनमें बेस्ट जो है वो केचुए की ही खाद मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि केचुए की जो अपनी शारीरिक संरचना है, जब वो किसी चीज़ को खाता है तो उस चीज़ का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो वैल्यू एडिशन कर देता है। बहुत खूब। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होता है उसके अंदर, तो जैसे नाइट्रोजन 3 गुना बढ़ जाता है, पोटेशियम 11 गुना तक बढ़ जाता है, फास्फोरस है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह से हर जो न्यूट्रिएंट है वो पहले से और बाद में अगर हम उसकी कास्ट में देखें तो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ जाता है, कई % बढ़ जाता है। इसलिए ये बेस्ट मानी जाती है जो अर्थफॉर्म की। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट जैसे जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है, पानी की समस्या है, जहाँ ये खाद डाली जाती है, कि इनमें भी वो फर्टिलिटी वही होती है जो चाहे हाँ, ये पानी वाली? फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा। जैसे खेतों में सिंचाई के टाइम पे अगर हम वैसे खेत में सिंचाई करें और इसके डली हुई, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो कम पानी वालों के लिए भी अच्छी जगह अच्छी खाद है। जहाँ पे कम पानी होता है सिंचाई के लिए, वहाँ पे ये अच्छी मानी जाती है। तो आपकी जो ये खाद पैक है, इतनी आपने वर्मी कंपोस्ट के इतने बैग्स ये जो पैक कर रखे हैं, ये एक्चुअली क्या सप्लाई होते हैं हाँ आपके? जी, हाँ जी, ये डिमांड है। और ये हमारी जो सप्लाई है ये भी बाहर जानी है। मतलब ये उत्तराखंड में ही जानी है, लेकिन दूसरी जगह जानी है, कुमाऊं क्षेत्र में। अच्छा। हमारे यहाँ से जो है वो यमुनानगर, दिल्ली और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और ऊपर पहाड़ों में पटेलिया फार्म हो गया, इस तरह अच्छा, का। पटेलिया में भी गए हैं? पटेलिया में सारा जो ये एप्पल ऑर्चर्ड डेवलप हुआ है वो हमारे यहाँ की वर्मी कंपोस्ट की गई है। वाह वाह, और वो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। तो इस समय हमारा रावत जी हॉर्टिकल्चर ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने हमारे यहाँ से जो खाद लिया, और डीएम सर का भी उसमें शायद गरवाल साहब देख-रेख में नहीं, बन रहा है। गरवाल साहब तो कर ही रहे हैं इस हाँ, मामले में, तो लेकिन अच्छी बात है पटेलिया कि में हमारी वर्मी कंपोस्ट गई है, हम कह सकते हैं। वाह। तो आगे चलते ही मैं थोड़ा ये देखना चाहूँगा कि ये जो आपके बन रहे हैं, हाँ जी। तो ये क्या है? ये जो आपने एक डाउन कर रखा है, एक अप कर रखा है, ये हाँ इसमें? जी, ये हमारे असल में ये हमारी जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग पिट है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर में है। अच्छा। मैंने कहा था एक तो हम डायरेक्टली जमीन के ऊपर कर सकते जी। हैं, दूसरा हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। अच्छा तो स्ट्रक्चर में क्या हम इनको अल्टरनेट फिल करते हैं। अच्छा, एक बार हम ये भरेंगे, एक बार और ये। जब इसमें तैयार होने वाली होगी उसके बाद हम दूसरा शुरू करेंगे। अच्छा। इसके बीच में हमने होल्स भी छोड़े हैं। अच्छा, ये ताकि तैयार होने वाली है, ये नीचे वाली? तैयार ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। अच्छा, ये भी पहले इतनी ऊंची थी? ये पहले इतनी ऊंची थी, लेकिन ये क्या हुआ, जब भी हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और केचुए उसको खा के अपना कंपोस्ट बना देते हैं, जी। तो वॉल्यूम इसका रिडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, मतलब इसका वॉल्यूम बिल्कुल हाफ हो जाता है और क्वालिटी इसकी बढ़ जाती है। वाह। तो इसमें ये है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी इस तरह से भी अच्छा है कि गोबर की बड़ी कंडी के उसमें ये कम ले जाना पड़ेगा जी। तो क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो जाता है वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद, और अच्छा। क्वालिटी कई टाइम बढ़ जाती है। बाय द वे, पहाड़ों में अगर केंचुए की डिमांड हो गई तो कहाँ से वो मंगाएं और किस तरीके से करें? आप अब क्या आप सप्लाई करते हैं? हमारे यहाँ से आप मतलब हम चरे केंचुए की सप्लाई करते हैं। अच्छा। और इनके कोकून्स की भी सप्लाई करते हैं। और अभी हमने एक नया वर्मी वॉश, ये लिक्विड फर्टिलाइजर और एज अ बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड के लिए हमने वर्मी वॉश का भी अपना ये सेटअप तैयार किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग लेने आना है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं हमसे। हम उनको ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चार्ज करेंगे या कोई अगर इच्छुक है और करने का बिल्कुल चाहता है कि मैं इसे डेडिकेटली करूं, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे जितना भी हमारे लेवल पे। अगर कृषि उद्यानीकरण विभाग आपसे ट्रेनिंग चाहेगा किसानों को, तो क्या आप उपलब्धता बिल्कुल हो पाएगी आपकी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। यहाँ पे अभी विजिट होने भी वाली है,
किसानों की अभी पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे जो है वो 101 किसान आए थे पोखड़ा ब्लॉक से। अच्छा, हाँ जी। और अभी तो अगले बुधवार को वो फील गुड वाले थे या फिर फील गुड के वाले भी सुंदरयाल जी भी कर रहे हैं एक वहाँ ना पोखरा नहीं में? वो असल में जो हॉर्टिकल्चर और बायोसर डिपार्टमेंट मिला के कुछ किसानों किसानों को? को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे केचुए पालन की ट्रेनिंग के लिए उन्हें लेकर आए थे। जी। और काफ़ी अच्छी वो विजिट रही, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। 100 किसान लगभग यहाँ पर आए थे पोखड़ा ब्लॉक के, अलग अलग बीरोखाल और पोखड़ा। और अभी हमारे अगले हफ्ते जो है वो रिखणी खाल ब्लॉक से आने वाले हैं, यहाँ पे किसानों का एक ग्रुप आने वाला है, वही 100 किसान लगभग आएंगे। अच्छा, तो वो 100 असल में 100 से ज़्यादा को वो लाने ले जाने में भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो 100 के ग्रुप में लेकर आ रहे हैं। और जो ये कट्टे हैं लगभग कितने किलो का और ये क्या दाम 50 पड़ता है? किलो का ये एक बैग है हमारा, और इसका रेट पैकिंग और ये लूज में अलग अलग रेट है। जी। ये आपकी मतलब 8 से 10 रुपए किलो तक आराम से चली जाती है। वाह, बहुत सुंदर। तो और इस मैं पे थोड़ा व्यवसाय जी केचुए दिखाना चाहूंगी। जी। इस बैग में अगर ये देख रहे होंगे आप, इसमें लगभग तैयार हो गई है खाद। अरे बाप रे, ये जो है ना ये खाते तो एक केंचुए कई जगह पड़ जाते हैं। ये हाँ जी, ये वाह। नहीं है, ये नहीं खाते। हाँ। और ये क्या लगभग है कि ये जो छेद हमने इसमें छोड़े हुए हैं, जी। इससे एक फायदा हो ये होता है कि हमें केंचुओं को जब यहाँ पे उनका भोजन खत्म हो जाएगा और पूरी तरह कंपोस्ट बन चुकी होगी, जी। तो इसके बाद ये अपने आप ही खाने की तरफ भागेंगे। अच्छा, फिर उधर तो हम इसमें मॉइस्चर और इनको फीड करना बंद कर देते हैं। अच्छा। ताकि ये फिर इधर मॉइस्चर और फीड डालना शुरू कर दिया, अच्छा। तो ये खुद ब खुद इधर अपना अच्छा, वो movement नीचे इधर कर नीचे लेते से ये जो आपने छेद छोड़ हाँ, रखे हैं हाँ, इन पे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ये इधर आ जाते हैं और फिर हम इसमें लगभग केंचुए और मॉइस्चर कम होने के बाद हम इसे बाहर निकाल के फिर इसे छान कर तो ये तैयार क्या बात है। अरे है। ये हमारे ये केंचुए हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, आप तो ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे अब आदत सी है हमारे लिए, तो ये है हमारे, जी। ये है इसमें ये माय गुडनेस, माय गुडनेस। केंचुए हमारे। और ये दिखने में जितना छोटे ये हैं तो ये उतना जल्दी खाते हैं। ऐसे ऐसे लगता है जैसे आपके बेटे ने पकड़ा हुआ था एक बड़ा सा केंचुआ, वो सांप के बच्चे की तरह मुझे लगा। हाँ जी बिल्कुल। वो कंपोस्टिंग वाला केंचुआ नहीं था, मैं एक बार और भी बताना अच्छा। चाहूंगी, मैंने उसमें भी डाला था। वो सॉइल फीडर केंचुआ है जो यहाँ पे हमारे ये खेत जो है इसमें निकलते हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लोकल जो यहाँ की नेटिव केंचुए हैं वो भी दिख जाएंगे। अच्छा। जहाँ केमिकल और पेस्टिसाइड सब यूज हो रहा है वहाँ केंचुए अब खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अरे तो ये भी एक है, क्योंकि वो तो नेचुरल फार्मर्स फ्रेंड माना जाता है, जी, जी, कृषक जी, मित्र। जी। वो खोदते हैं, तो वो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा इस समय, और आजकल तो बगुले बैठे हैं ये इंतजारी में उनके। अच्छा, अच्छा, ये बगुले उसी लिए बैठे हुए हैं। ये तो फूड चेन है, हाँ, ये तो ecosystem। फूड चेन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसीलिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ कंपोस्ट यूज होती है तो जैविक होता है सब कुछ, तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है केंचुओं की, वैसे अदर देन वर्मी कंपोस्टिंग केंचुओं के भी। अच्छा, जो नए लड़के रिवर्स माइग्रेशन करके खेती पे नए किस्म की खेती करना चाहते हैं, हाँ जी। तो उनको क्या मैसेज देंगे आप वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से? मेरा कहना यह है कि स्वरोजगार का बहुत ही अच्छा माध्यम, मैं कहूँगी बहुत ही बढ़िया माध्यम है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, एक आप मिनिमम मतलब 30-40 हज़ार से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस केंचुओं की थोड़ी लागत आएगी, अगर गोबर आपके पास उपलब्ध है तो खरपतवार तो उपलब्ध हो ही जाता है। तो बस आपको केंचुए चाहिए, खरपतवार चाहिए, और थोड़ी सी आपको सावधानियां बरतनी है। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई कर ना पाए। थोड़ा सा ये है कि डेडिकेशन के साथ, मेहनत से और सावधानियों के साथ करें तो बहुत ही उत्तम स्वरोजगार का माध्यम है, ये मैं कह सकती हूँ। वाह, और आज तो ये नीड ऑफ द आवर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार भी अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रही है लोगों में। कहीं पेट्स बना रही हैं, कोई डिपार्टमेंट कहीं सब्सिडी दे रहा है, कभी अर्थफॉर्म्स पे, किसी चीज़ पे, तो अलग अलग तरह से अब सरकार ने भी अपना थोड़ा सा योगदान देना शुरू कर दिया है। हम तो तब से कर रहे हैं जब कोई केंचुआ जानता ही नहीं था कि केंचुए पाले भी जाते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि आपको देखने वाले ज़्यादातर बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं इस समय, जो ऑनलाइन है बहुत सारे लोग हैं। अरुण कुकसाल जी है, संगीतापुरी है, ममता चौहान जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, पुष्पा रावत हैं, कमलेश कोटनाला जी हैं, हृदय शाही जी हैं, ये सहदेव नेगी जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, और अपने ठाकुर रानू हैं, और अपने हेमलता मैठानी हैं, मीनू इस्टवाल जी हैं, जनार्दन बुढ़ाकोटी जी हैं, डॉक्टर बीपी बलोदी हैं, रुचि मनु खुकशाल हैं, हीरा विष्ट गढ़वाली हैं। ये पूछ रहे हैं, गजब सर, आपने हम लोगों को कंपोस्ट खाद के बारे में अच्छा रूबरू करवाया।
राजेश्वर उनियाल जी हैं मुंबई से, और राजेंद्र प्रसाद कुशवाल जी हैं, वैज्ञानिक हैं अपने इसके उद्यानी और कृषि के अगर थोड़ा माने। करीब से दिखाएं तो मैं आपको केचुए का अंडा भी आप हमारे ओ माय गॉड, ये देखिए केचुए का अंडा, ये है इतना बड़ा। ये जब निकलता है नया तो जी। ये मिल्की वाइट होता है, दूध अच्छा, या अच्छा, सफेद के अच्छा, रंग का। अच्छा। ये कुछ दिन, ये लगभग ये 10-12 दिन पुराना हो गया है, तो ये ग्रीनिश शेड में अच्छा, आ गया ग्रीन है। सेट में आ गया फिर और ये। जब ये बिल्कुल मेच्योर हो जाएगा तो बिल्कुल रेड हो जाता है। हाँ। और उसके बाद ये हैच आउट होता है, और एक अंडे से लगभग 4 से 5 ऑन एन एवरेज केचुए के बच्चे निकलते हैं। जी जी जी, तो बहुत मल्टीप्लिकेशन रेट भी अच्छा है। वाह। आपने एक खरीदा और आपको 5, एक लाइफ साइकिल में आपको 1 से 10-20 तो वैसे ही मिल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है। तो इस तरीके से कई देख रहे हैं, कैलाश वो उर्मिला कैलाश ध्यानी जी हैं, सुशील नेगी जी हैं। सुशील नेगी जी पूछ रहे हैं कि कहाँ पड़ता है। तो भाई जी, मैं सुशील जी आपको पूरा एड्रेस भेज दूंगा और फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको साथ में। प्रकाश काला जी हैं। तो ये सारे लोग, आप पता नहीं यहाँ सैकड़ों लोगों तक ये बात पहुँचेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये कंपोस्ट आपको अपने खेतों के लिए, अपनी क्यारियों के लिए और अपने जो भी है प्रयोग में लाने के लिए, और जो बंजर खेतों को आबाद करने के लिए मेरे मित्र बड़े लगे हुए हैं कि कैसे करके इसको, क्योंकि खाद है नहीं, सबको जैविक का आजकल जो एक जैविक अन्न की जो चल रही है, तो मेरे ख्याल से वर्मी कंपोस्ट जैविक अन्न के लिए तो सबसे मशहूर बेस्ट है, बेस्ट। मैंने बताया कि जैविक खाद में सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो केचुए की खाद मानी जाती है। वो उसका रीजन केचुआ है, क्योंकि सड़ गलना कंपोस्ट नेचुरली भी हमारा जो इकोसिस्टम है वो नेचुरली भी चीज, जो सड़ने वाली चीजें, जो जैविक चीजें हैं वो सड़ती हैं। आप उसमें इंटरफेयर करें या ना करें, उसने सड़ना ही है। लेकिन केचुआ के कारण जैविक खाद जो है ये सबसे मैं कहूँगी बेस्ट मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वो केचुए के द्वारा बनाई जा रही है। और केचुए की खुद की, मैंने पहले बताया कि उसकी संरचना ही ऐसी होती है कि वो न्यूट्रिशियस स्टेटस को बढ़ा देता है किसी भी चीज़ का। बहुत खूब। देखिए, जगह जगह आपको पहाड़ों के उसमें की पहाड़ी जैविक दालें दिखेंगी काउंटरों पे, लेकिन हम लोग कैसे ठगने में आते हैं ये हम सबको पता है, और जो असली स्वाद है वो ले नहीं पाते हैं। जैविक जो दालें हैं इनका एक प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के बाद ही उनको क्या कहते हैं मार्क्स दिया जाता है। मैं पीछे कुछ दालें ले गया था, ये जो रास्ते में बेचने वाले होते हैं कि ये भाई पहाड़ के खेतों से निकली है, तो सोचा कि ये जैविक होंगी, इसका टेस्ट करवाया तो सारी नजीबाबाद, बिजनौर और प्लेन से वो पहाड़ों में बिक रही हैं जो दालें वो है। तो उम्मीद है कि इस खाद का प्रयोग करने से हमारे पहाड़ी किसान दोबारा जैविक जो अन्न है उसको बेच पाएंगे। बिल्कुल, और उसकी अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी, क्योंकि जैविक आजकल बहुत कम है, और जो चीज़ कम उपलब्ध होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। जब तक वो हमारे चलन में भी नहीं आई, और थोड़ा सा हम लोग क्या है कि वैसे हम लोग काफ़ी चीज़ों में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें लगता है कि बहुत महंगा है, हम अपने पे ही ध्यान नहीं देते, अपने खान पान पे ही ध्यान नहीं देते, जो मैंने देखा है। हम अच्छा पहन लेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूम लेंगे, लेकिन जैविक अगर 150 और 200 का फ़र्क होगा तो हम थोड़ा सा कहेंगे चलो छोड़ो बाद में। तो जैविक का रेट अच्छा मिलता है, और वर्मी कंपोस्ट तो वरदान है जैविक खेती के लिए, मैं कहूँगी बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे थे अभी कि बंजर खेत में है, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स भी हैं कि उनको बहुत तरीके से उसमें फैला के, क्योंकि खरपतवार है उसमें गोबर बिछा के हमको केचुए छोड़ दो तो पूरी खेत को ही तो एक साथ भी हो सकती है। कुछ इस तरह की अभी बहुत यह है कि पूरी तरह हम यहाँ पे सारी चीज़ें भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आपके माध्यम से वो हमसे देखिए बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं, और डॉक्टर माधुरी डबराल जी बोल रही हैं, तो ये मैं आपको दे दूँ। आपको नंबर है 80 है या 90 है? 8057971597 ये नंबर है, और इस पर आप कभी भी राय ले सकते हैं। कभी भी आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो माधुरी जी से संपर्क कीजिएगा, जिन्होंने इसी में डॉक्टरेट कर रखी है, और इसी सब्जेक्ट को लेके वो लगातार एक प्रयास कर रही हैं। और अब नौबत ये आ गई कि सरकारी सिस्टम को भी ये आवश्यकता पड़ने लगी है कि ये खाद वो कहाँ का उपयोग करेंगे, कैसे वो किसानों तक इसको पहुँचाएंगे, और कैसे किसानों का ये सारा काम में आएगा। साथ ही जी, मतलब कोविड के बाद से इसका मेरे ख्याल से बढ़ा है बहुत ज़्यादा जी। मतलब जब हम लोगों को एक दौर ये भी था कि हम लोगों को ला लाकर समझाते थे कि ये केचुए की खाद है, और लोग हंसते थे कि केचुआ भी कोई पालन वाली चीज है, मतलब इतना पढ़ी लिखी कर भी तुम केचुआ पाल नीचे हुआ, ये भी हमने डायलॉग सुना है। तो कभी आपकी सासू नहीं बोला कि बुआरी डॉक्टर बनिए, इंजीनियर केचुआ बनिए? नहीं, ये सारी चीज़ें काफ़ी सुनने को मिली, और ये था कि अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे इतना पढ़ने लिखने के बाद। तो केचुआ में क्या धरी ऊँचे, केचुआ क्या पालने ने इतना पढ़ी लिखी कर, ये बहुत सुना।
पर ठीक है, हमारा था मोटिव कि हमें यही काम करना, और आज उस चीज़ का रिजल्ट भी आ रहा है और बहुत अच्छा है। अब लोग हमें ढूंढते हुए आते हैं कि यहाँ पर कोई इन्हें उठा जो केचुओं से खाद बुणान छा, तो बड़ी खुशी मिलती है कि वो चीज़ अब लोग हमें ढूंढते हुए आते हैं। और बहुत हाँ, बहुत सुंदर माधुरी जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि उत्तराखंड सरकार इस सब को ध्यान में रखेगी और एक ट्रेनिंग कैंप जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल के हैं, कुमाऊं मंडल के, उनकी पार्ट टाइम पे यहाँ ये इतना बड़ा वो है, और मेरे ख्याल से इतने बड़े उसमें आराम से वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 100 किसान एक साथ तो ले ही सकते हैं। हाँ, मतलब बेसिक तो हम लोग बता सकते हैं। हाँ और जी। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हम एक डेमो यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर हमसे लोग आके पूछ सकते हैं अब क्या हुआ क्या है, क्योंकि ये एक ही दिन का प्रोसेस नहीं है, पूरी कंपोस्ट बनने में लगभग 2.5 महीने लग जाता है। तो लेकिन हाँ, बेसिक ट्रेनिंग में कितना टाइम, लगभग 15 दिन में? बेसिक ट्रेनिंग तो ये है कि हम किसी, अब देखिए समझने वाले पे बात है, अगर वो बेसिक समझ गया तो वो हम एक दिन में भी समझा देंगे कि आपको कैसे करना, और उसके बाद वो हमसे संपर्क करके पूछता रहे कि किस तरह से करना है अपनी एक यूनिट लगा के, और चाहे 1 हफ्ते रुक जाए तो। मैं वही कहूँगा कि गवर्नमेंट कम से कम 1 हफ्ते ट्रेनिंग करवाए हर किसान से, और उसका पूरा भरपाई, ट्रेनिंग का खर्चा पूरा सरकार उठाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो किसान सर पे हाथ रख के बैठे रहते कि किस तरीके से क्या होगा, कहीं जो कमाई है हमारी वो सुअर खा जाए, बंदर खा जाए। इसके लिए तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपकी जैविक खाद है, ये जैविक खाद आपके खेतों के लिए एक बहुत बड़ी जो अमृत का काम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अमृत का काम कर सकता है, और इससे उत्पन्न अन्न आप जैविक अन्न के रूप में मुंह मांगे दामों पर बेच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माधुरी जी।